क्या दोस्तों आपके घुटनों में, जोड़ों में, कमर में दर्द है? अगर आपके घुटनों में, जोड़ों में, कमर में दर्द है तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपके जोड़ों में ग्रीस कम हो गई है। दोस्तों आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसा तरीका शेयर करेंगे जो आपके जोड़ों में, घुटनों में, कमर में दर्द है, हमेशा हमेशा के लिए आप इससे छुटकारा पा जाएंगे, वो भी नेचुरल तरीके से। जो तरीका आपसे शेयर करेंगे दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इन तरीकों को कैसे आपको प्रयोग करना है ये आयुर्वेद का संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों आप ये तरीका आजमा करके आप सभी प्रकार के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों उसके पहले हम जानते हैं दर्द होता क्यों है। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। और ये जितने प्रकार के दर्द हैं इसका मतलब है आपके शरीर का वात रोग बिगड़ चुका है। जब शरीर का वात रोग बिगड़ जाता है तभी शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। ये तो सबसे बड़ा कारण हो गया। दूसरा कारण है दोस्तों कई और ऐसे कारण हैं जैसे वज़न का ज़्यादा होना। लेकिन वज़न क्यों ज़्यादा होता है? जब आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है। वज़न का ज़्यादा होना, कोई ऐसी बीमारी हो गई गंभीर, उस बीमारी के कारण हमारे शरीर के सारी कमजोरी आ जाती है। उस बीमारी के कारण दोस्तों हमारा शरीर वीक हो जाता है तो भी होता है। ऐसे छोटे मोटे बहुत से कारण है दोस्तों जिस कारण से होता है। तो कुल मिला जुला के अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस रखिए। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करिए। ये वात पित्त कफ क्या है, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ से देख करके आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आपके घुटनों में जो ग्रीस बनाने का काम करता है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन्हें आपको किस तरीके से प्रयोग करना है। दोस्तों ये जो हम तरीका शेयर कर रहे हैं एकदम सेफ है, नेचुरल है। उनमें से पहला तरीका है दोस्तों हरसिंगार। हरसिंगार आप जानते होंगे, हरसिंगार का पत्ता। तो आपको इसमें दोस्तों कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं चलिए पहले ये जानते हैं, फिर इन चीज़ों को जानेंगे कैसे प्रयोग करना है। पहले सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं कि इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हरसिंगार के पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, बेंजोइक एसिड, फैक्टोज, ग्लूकोज, कैरोटीन, स्कॉर्बिक एसिड जैसे प्रोटीन विटामिन से पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों जो प्रयोग होगी वो है अखरोट। अखरोट में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीज, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी12, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी6, विटामिन बी5, विटामिन बी9, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है मखाना। मखाना में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है जो प्रयोग होगी दोस्तों वो है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी12, प्रोटीन, वसा, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है बादाम। बादाम में प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी12, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है त्रिफला। त्रिफला में विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, साइपोनिन, टैनिन, पॉलीफेनॉल, फ्लेवोनाइड, विटामिन डी जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है वह दोस्तों दालचीनी। दालचीनी में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, लाइकोपेन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है सौंठ।
शॉर्ट में जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं प्रयोग करने का तरीका। आपने देखा जो चीज़ें प्रयोग होगी उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, और दोस्तों हमारा शरीर इन्हीं प्रोटीन्स, विटामिन्स से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है तो उस प्रोटीन, विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो प्रोटीन, विटामिन आपने देखा सारी चीज़ें युक्त हैं। तो दोस्तों, उपयोग करने के तरीके में आपको लेना है सबसे पहले हरसिंगार की 4 पत्ती। इस 4 पत्ती को 1 कप पानी में डाल के खूब उबालिए। पानी जब आधा कप रह जाए, जब पानी आधा कप रह जाए तो इसी पानी को, आधे कप पानी को काढ़े की तरह रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। और दोस्तों, इस पानी को पीने के बाद, हरसिंगार की पत्ती का जो आपने काढ़ा बनाया है, इसे पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। कितना दिन तक करना है? 21 दिन तक करना है। 21 दिन के बाद आपके शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं रहेगा। आपके शरीर में जो घुटनों में ग्रीस कम हो गई, उस ग्रीस को बढ़ा देगा 21 दिन तक, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बताए अनुसार आपको काम करना है। दूसरा है दोस्तों, आपको अपने डेली रूटीन में एक सलाद लेना है। एक समय खाना कम खाइए, लेकिन ये सलाद ज़रूर खाइए। तो सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम के बारे में जानना ज़रूरी है। मित्रों, सलाद जब भी खाना, दिन में खाना। सलाद खाने के साथ नहीं खाया जाता है, खाने के स्थान पर खाया जाता है आयुर्वेद के अनुसार। दोस्तों, सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। सलाद जब भी खाइए, खूब बैठ के आराम से चबा चबा के खाना चाहिए। सलाद एक दिन में कितना लेना चाहिए? जितना आपका वज़न है, वज़न का 5%। जैसे आपका वज़न 60 किलो है तो उसका 5% आपको 300 ग्राम सलाद आपको रोज़ लेना है। तो सलाद में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, चलिए जान लेते हैं। आपको सलाद में होगा दोस्तों गाजर, चुकंदर, टमाटर, प्याज, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली, जीरा पाउडर होगा, धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती और काला नमक स्वाद अनुसार डालिए। और जितना आपका वेट है, वेट के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार ये सारी चीज़ें उतना मात्रा में ले लीजिए। लेने के बाद एक प्लेट आप तैयार करिए, इसी को बैठ के चबा चबा के खाइए। अगर ये सारी चीज़ें एक साथ खाने में अच्छी नहीं लग रही, आप नहीं खा पा रहे हैं, तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का आप जूस निकाल लीजिए। और जूस निकालने के बाद आप इस जूस को पी जाइए, तो भी आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन इसमें ध्यान देना, चुकंदर की जो मात्रा होगी वो 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर इस सलाद का आप रोज़ प्रयोग कर रहे हैं तो आपके शरीर में ये जो दर्द हो रहा, दर्द को तो दूर करेगा ही, बात पित्त कफ को बैलेंस रखेगा, ब्लड शुगर को बैलेंस रखेगा, डायबिटीज़ को भी ठीक करने में मदद करेगा, थायराइड को भी ठीक करने में मदद करेगा, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसे रिकवर में मदद करेगा। उसके बाद रोज़ शाम को आपको क्या लेना है? शाम के समय दोस्तों 5 से 6 बजे आप इसका सेवन करिए, या जब भी सुबह शाम लीजिए, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, जैसे भी आपको हो शाम के समय से लेना है। क्या लेना है? अखरोट 100 ग्राम, अलसी का बीज 50 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, कद्दू का बीज 50 ग्राम, मखाना 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए। लेने के बाद इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, हल्का सा भून लीजिए। भूनने के बाद इसका आप पाउडर बना लीजिए और किसी कांच के बोतल में रख दीजिए। अब इसी में से आपको इस पाउडर का प्रयोग करना है। पाउडर का प्रयोग कैसे करना है? 3 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में डाल के, 3 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में डाल के सुबह शाम आपको लेना है खाना खाने के बाद। सुबह शाम खाना खाने के बाद इस पाउडर का प्रयोग करना है। दूध पीने के 1 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये जो दूध होगा आपके घर का होगा, पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए।
पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसे हर समय खाना खाने के बाद लीजिए। अगर दूध नहीं है तो दोस्तों ये पाउडर गुनगुने पानी से भी आप ले सकते हैं। दोनों तरीका है, दोनों तरीके से चाहे जैसे लीजिए। अब दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे जब आपको भूख लगती है, उस समय आपको क्या करना है? जब भूख लगती है उस समय आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम, दालचीनी का पाउडर 50 ग्राम, सौंठ का पाउडर 25 ग्राम। ये दोस्तों 25 ग्राम 50 ग्राम एक कम्बिनेशन लेकर के इस सारे पाउडर को एक में मिलाना है। पाउडर को मिला करके आप कांच के बोतल में रख दीजिए। अब इसी से 2 चम्मच पाउडर, 2 चम्मच शहद, शहद अच्छी क्वालिटी का चाहिए। 2 चम्मच पाउडर, 2 चम्मच शहद को एक में मिला लीजिए, आपका 4 चम्मच हो गया। अब इसी पाउडर को रोज़ शाम को 5 से 6 बजे ऐसे चाट लीजिए शहद में मिलाकर। इसे चाटने के बाद पानी उनी आपको कुछ नहीं पीना है, ऐसे चाट के आप छोड़ दीजिए। पानी उन्हें कुछ नहीं पीना है। कितना दिन तक करना? 3 दिन तक, 3 महीने तक, सॉरी दोस्तों 3 महीने तक अगर इसका प्रयोग आप करते हैं तो आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर होगी, आपके शरीर का पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा, बहुत सारी बीमारियों से आपको शरीर की सुरक्षा करेगा। लेकिन दोस्तों ये दालचीनी का जो पाउडर है, पाउडर मत लीजिएगा। आप साबुत दालचीनी लाइए, और वो भी पाइप वाली दालचीनी लाइए। सौंठ का भी पाउडर नहीं लेना है, साबुत सौंठ लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। त्रिफला चूर्ण आप किसी कंपनी का आप ले सकते हैं। और दोस्तों बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। मित्रों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और अलसी का बीज, जो कद्दू का बीज है, ये दोस्तों बीज 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो दोस्तों आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे मिलेगा, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा, या कुछ किराना वाले रखते हैं उनके यहाँ मिलेगा। तो ये आपको सावधानी कुछ बरतनी होगी। तो ये सारी चीज़ें खरीदने के बाद इन चीज़ों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो दोस्तों जो आपके घुटनों में ग्रीस कम हो गई, घुटनों में ग्रीस भी बढ़ा देगा, आपके शारीरिक सभी प्रकार की कमजोरी को भी ये दूर कर देगा, आपके शरीर की मांसपेशियों हड्डियों को मजबूत बना देगा। एकदम सेफ तरीके से, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।